गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विश्वनाथ फ्रॉम सीसीएस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म्स उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कोई बच्चा जब नया नया अकाउंट्स लेता है तो अकाउंट्स के कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम अकाउंट्स टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। जब तक इसकी नॉलेज नहीं होगी हम अच्छे से अकाउंट को समझ नहीं सकते हैं। इसमें लगभग बहुत सारे टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स के, लेकिन हम उनको बहुत ही स्लो वे में और धीरे धीरे सीखेंगे क्योंकि बहुत हड़बड़ी में हम लोग नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो चैप्टर है, जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब ये वो वर्ड्स हैं जिनकी नॉलेज होने हमें मस्ट है। इनकी अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो इन फ्यूचर जब हम अकाउंट्स फील्ड में अपना करियर बनाएंगे तो हमें, या फिर जब हम अकाउंट्स को आगे पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमें सब सीखना बहुत मस्ट है कि इसको क्या कहते हैं, इसका क्या यूज़ है, तो इनकी नॉलेज होने मस्ट है। तो फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? पहले तो हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सौदा। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब कि ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो आपके बिजनेस की पोजीशन में चेंजिंग ला दे। बिजनेस में हम लोग तीन ही बात करते हैं, जैसे लायबिलिटी, एसेट्स और कैपिटल। अब मोटा मोटी आप कैसे तीनों को कैसे समझते हो? लायबिलिटीज़ का मतलब होता है एक तरीके से लोन, कर्जा, हिंदी में समझो तो कर्जा या लोन। एसेट्स का नॉर्मली मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी होती है। एसेट्स मतलब क्या होता है? एक तरीके से हम लोग जानते हैं संपत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आप, जैसे ये मैं, अगर आपके पास एक कलम है, वो भी आपने उसको पैसे से परचेस किया है, तो वो भी आपके एसेट्स है। कैपिटल का मतलब क्या है? जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो बिजनेस में कुछ चेंजेस ला दे, उसकी लायबिलिटीज़, एसेट्स या कैपिटल में कुछ चेंजिंग ला दे, उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अगर आप बिजनेस सीधे समझ लो, ट्रांजेक्शन मतलब एक सौदा। फॉर एग्जांपल, जैसे रेंट पेड। रेंट पेड का मतलब क्या होता है? किराया दिया। अब हम जब रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ए इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यहाँ पैसे का रोल है, तभी तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल मतलब आप चेंज इन पोजीशन। अब कहाँ चेंज हो रहा है? आप रेंट पेमेंट कर रहे हो, आपने रेंट में पेमेंट किया, तो आपके दो अकाउंट में से इफेक्ट हो रहा है। जब आप रेंट पेमेंट कर रहे हो तो आपका जो कैश है, कैश मतलब कि आपके पास अगर कोई पैसा है वो आपकी एसेट्स है, तो कैश में से आपकी क्या होगी? जब आप रेंट किसी को दे रहे हो तो आपका कैश कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा। दूसरी बात, जो आप की कैपिटल होगी उसमें भी कुछ कमी हो जाएगी। जो आपकी कैपिटल है उसमें भी कुछ कमी मतलब कुछ डिक्रीजमेंट हो जाएगी। तो दोनों जगह आपके देखो कमी हो रही है। मतलब तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन जिससे आपके बिजनेस में कोई चेंजिंग आए। हाँ, अब जैसे कहीं किसी जगह से आपको ऑर्डर मिला, ठीक है, ऑर्डर मिला, तो वहाँ पे सिर्फ आपको ऑर्डर मिला है, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं है, तो उसको आप बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ना आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, ना वहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। सेकंड हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल वे में समझो, पूंजी। विच अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। जैसे मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैंने जिस पैसे से बिजनेस को स्टार्ट किया उसको हम कैपिटल बोलेंगे। जैसे यहाँ राम है, ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये जो 50,000 है उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल मतलब पूंजी। तो जो पैसा कोई बिजनेस स्टार्ट करने समय, पैसा हो, कोई ज़मीन हो, कोई फर्नीचर हो, कुछ भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसी को हम कैपिटल कहते हैं। नाउ वी डिस्कस ड्राइंग। अब बहुत से स्टूडेंट समझेंगे अकाउंट्स में ड्राइंग कहाँ से आ गया? वो वाला ड्राइंग नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब क्या होता है
गुड्स या कैश, व्हेन एनी प्रोप्राइटर विदड्रॉ कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज, इट्स कॉल्ड ड्राइंग। जब कोई व्यापारी मतलब जो ओनर होता है, जब बिजनेस से, ठीक है, जब वो बिजनेस से पैसा विड्रॉल करता है, पैसा विड्रॉल करता है मतलब निकालता है पैसा मतलब कैश या गुड्स कमोडिटी अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरे दोस्त की शादी है, मेरी दुकान है, मेरी दोस्त की शादी है, पापा से पूछ के मैंने कैश मतलब कि जो दुकान पे कैश थी उसमें से मैंने 2000 रुपये अपने दोस्त के शादी में खर्चा कर दिया। तो यहाँ पे मैंने पैसा विड्रॉल किया बिज़नेस से, वो जो पैसा तो बिज़नेस का था, तो वो बिज़नेस से पैसा जो विड्रॉल किया मैंने अपने दोस्त की शादी के लिए तो जब कोई व्यापारी कैश या गुड्स बिज़नेस से पैसा विड्रॉल करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग। अब जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो मेरी कैपिटल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी। जैसे मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने 1 लाख रुपए लगाया है और मैं 2000 रुपये अपने दोस्त की शादी में दे दूँ, तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एसेट्स। आप सिर्फ ऐसे समझो, एसेट्स मतलब संपत्ति, मतलब रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। कोई भी अगर हम बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो जो भी हम बिजनेस करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं को हम सिंपल वे में एसेट्स कहते हैं। जैसे कैश, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हम बिज़नेस करने के लिए हमारे बिज़नेस के रिसोर्सेज हैं, तो इनको हम एसेट्स कह सकते हैं। इनको हम एसेट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और सेकंड होता है मेरा करेंट एसेट्स। अब क्वेश्चन आता है नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है। ऐसी एसेट्स जिसका हम बिज़नेस में लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं उसको हम नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। वो रीसेल के लिए हम नहीं रखते, हम उसको बिज़नेस में लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, कोई ज़मीन हमने बिज़नेस के लिए लिया है, आज खरीद के कल नहीं बेचेंगे, हम उसके ऊपर फैक्ट्री या कुछ सेटअप करेंगे और उसका हम बेनिफिट लेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे नॉन करेंट एसेट्स। इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल को मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ टेंजिबल, विच एसेट्स कैन बी फिजिकली टच एंड सीन, इट्स कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। जिस प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं एवं छू सकते हैं, उसको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है। इंटेंजिबल क्या होता है, विच एसेट्स कैन नॉट बी फिजिकली टच एंड सीन, ऐसी एसेट जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। मैं सिर्फ गुडविल के ऊपर बात कर लेता हूँ। गुडविल क्या होती है, अगर आपके मोहल्ले में 2 दुकानें हैं अगल बगल मिठाई की, एक फ्रेश मिठाई बेचता है और एक बासी मिठाई बेचता है, तो जो फ्रेश मिठाई बेचता होगा उसके यहाँ कस्टमर ज़्यादा आते होंगे और जो बासी मिठाई बेचता होगा उसके यहाँ कस्टमर कम आते होंगे। तो जिसके यहाँ ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं उसकी इनकम ज़्यादा हो रही है, जिसके यहाँ कम कस्टमर उसकी इनकम कम हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में उसका नाम ज़्यादा है, शोहरत ज़्यादा है, फेम है, नेम फेम, तो उसी नेम फेम को हम बोलते हैं गुडविल। कॉपीराइट का मतलब आप लोग जानते ही हो कि अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको हमें कॉपीराइट करना होता है, ना हम उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। पेटेंट जो हम मेडिकल में जो कुछ आविष्कार करते हैं तो वो मेरे कंट्री में बिके, उसके लिए हमें पेटेंट करना पड़ता है। तो इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, विच एसेट्स कैन नॉट बी फिजिकली टच एंड सीन, विच एसेट्स कैन नॉट बी फिजिकली टच एंड सीन, इट्स कॉल्ड ए टेंजिबल। अब हम बात कर लेते हैं करंट एसेट्स। करंट, विच एसेट्स कन्वर्ट इजली इन ए कैश फॉर्म, ऐसी संपत्ति, ऐसे एसेट्स जिनको बहुत ही कम मतलब विद इन 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर दें तो उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। उसमें कैश हो गया, डेप्टर्स हो गए, ये सब हमारे करंट एसेट्स हैं।